दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से मुख्य सचिव नरेश कुमार को निलंबित करने और सीबीआई जांच की सिफारिश करने का उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अनुरोध किए जाने पर हैरानी जताते हुए सक्सेना ने कहा कि वो रिपोर्ट तो संवेदनशील सत्कर्ता मामले से संबंधित है और गोपनीय आवरण में मेरे सचिवालय को भेजी गई है, पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। एलजी ने कहा कि मौजूदा मामले में जांच के बुनियादी सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया गया है और सत्कर्ता मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री ने मामले को सीबीआई और ईडी को भेज दिया है, जो स्थापित कानून के अनुसार उनकी क्षमता से परे है। राजभवन के सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में सक्सेना ने कहा कि उन्हें आतिशी की तरफ से प्रस्तुत और मुख्यमंत्री के तरफ से समर्पित शिकायतों पर शुरुआती रिपोर्ट प्राप्त हुई। सूत्रों ने कहा कि एलजी ने हैरानी जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि रिपोर्ट जो संवेदनशील सत्कर्ता संबंधी मामलों से संबंधित है और गोपनीय कवर में उसके सचिवालय को चिन्हित की गई है, पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है और इसकी डिटेल या इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और विवरण इसके बारे में मीडिया के व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है। सक्सेना ने कहा, चूंकि रिपोर्ट का चुनिंदा मसौदा कथित तौर पर मीडिया में लीक हो गया है, इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस कथित जांच का पूरा मकसद सच्चाई का पता लगाना नहीं था, बल्कि मीडिया ट्रायल शुरू करना और इसे पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करना था। सूत्रों ने मुख्यमंत्री को लिखे सक्सेना के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये सार्वजनिक धारणा में पूर्वाग्रह पैदा करने जैसे नहीं है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों को प्रभावित करना है। सूत्रों ने कहा कि सक्सेना ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि रिपोर्ट की सामग्री का अध्ययन करने के बावजूद मंत्री ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ 26 पर दर्ज किया है कि अवैध और अत्यधिक भूमि मुआवजे का ये मामला डीएम हेमंत कुमार की तरफ से पारित किया गया था, जो पहले से ही सीबीआई द्वारा आपराधिक जांच के दायरे में है। सूत्रों ने कहा कि एलजी ने उल्लेख किया है कि ये रेखांकित करना उचित है कि सीबीआई जांच के उस प्रस्ताव को मुख्य सचिव नरेश कुमार और मंडलायुक्त अश्विनी कुमार से प्राप्त सिफारिशों पर उनकी तरफ से अनुमोदित किया गया था। सूत्रों ने कहा कि सक्सेना ने यह भी उल्लेख किया है कि ये अब तक कानून की एक स्पष्ट और घिसी पिटी स्थिति है कि संदेह चाहे कितना भी बड़ा हो, कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता और किसी भी आरोप को केवल अनुमानों और अनुमानों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सूत्रों ने सक्सेना के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि रिपोर्ट में मंत्री का जोर जिला मजिस्ट्रेट, मंडलायुक्त और मुख्य सचिव की कथित मिली भगत पर है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। हालांकि जांच के बुनियादी सिद्धांतों का भी तत्काल पालन नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों की बार-बार जांच के बावजूद कहीं भी कोई अतिरिक्त तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे उन अधिकारियों की मिली भगत का दावा किया जा सके, जिनके खिलाफ ये पूर्वाग्रहपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सक्सेना ने बताया कि उन्हें मंत्री आतिशी के इस दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज या सबूत नहीं मिला। सूत्र ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि जैसे ही मामला संभागीय आयुक्त के संज्ञान में आया, इसे इस साल 2 जून को ही फाइल में दर्ज कर लिया गया और न्यायिक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा किए बिना जांच शुरू कर दी गई। सूत्रों ने एलजी के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन डीएम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने वाली फाइल पर प्रचुर स्पष्टता के साथ ये बातें सामने आई थी कि इस मामले में कार्रवाई का कारण उच्च न्यायालय का एक फैसला था, जिसमें डीएम द्वारा मध्यस्थता करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद अधिग्रहित की जाने वाली भूमि लागत का पुनः मूल्यांकन करने की काबिलियत की गई, जो स्पष्ट रूप से गंभीर खामियों से ग्रस्त थी, जिसके परिणाम स्वरूप लागत को कई गुना तक संशोधित किया गया। ये फाइल में रिकॉर्ड का विषय है कि जब ये खामियां संभागीय आयुक्त और मुख्य सचिव के संज्ञान में आई तो डीएम द्वारा सुधार के लिए तुरंत सूचित किया गया, जिन्हें तदनुसार परामर्श दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। घटनाओं की इस श्रृंखला को नजरअंदाज करना जानबूझकर और गलत इरादे से किया लगता है। सूत्रों ने पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि एलजी ने यह भी उल्लेख किया है कि कहीं भी ऐसा कोई तथ्य रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है जिससे पता चले कि संबंधित अधिकारियों ने तत्परता से काम नहीं किया। सूत्रों ने पत्र का जिक्र करते हुए कहा, वास्तव में मुख्य सचिव और संभागीय आयुक्त दोनों ने उल्लेखनीय प्रशासनिक विवेक का प्रदर्शन किया। सूत्र ने कहा कि एलजी ने अपने पत्र में कहा कि सबूतों की अटूट श्रृंखला के बीच यहाँ वहाँ कुछ बिंदुओं को जोड़ने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।